So hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं मैच पैटर्न. लास्ट वीडियो में हमने देखा था इनम्स क्या होते हैं, किस तरह से हम वेरिएंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, एंड हमने एक बिल्ट इन ऑप्शन इनम देखा था. इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट दी मैच वेरिएंट मैच पैटर्न्स, दैट व्हाट आर मैच पैटर्न्स एंड हाउ वी कैन यूज मैच टू मैच आर पैटर्न्स. ओके, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद दी video. So match control flow constructs क्या होते हैं? Okay, Rust has extremely powerful control flow construct called match that allows you to compare a value against a series of pattern and then execute the code based on which pattern matches. अगर आपने मेरे साथ चैप्टर नंबर 2 में गेस द नंबर गेम बनाई होगी, यू नो व्हाट डू वी मीन. मैच हमने वहाँ पे यूज़ किया था, याद है? ऑर्डरिंग लेस, ऑर्डरिंग ग्रेटर, ऑर्डरिंग इक्वल. तो वो हमने वहाँ पे मैच सिंटैक्स का यूज़ किया था. पैटर्न्स कैन बी मेड अप ऑफ लिटरल वैल्यूज, वेरिएबल नेम्स, वाइल्ड कार्ड्स और मेनी अदर थिंग्स. चैप्टर 18 में कवर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स, व्हाट दे डू. The power of match comes from the expressiveness of the patterns and the fact that the compiler confirms that all possible cases are handled. मैच में आपको ना सारी पॉसिबिलिटीज़ को कैच करना होता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ का अकाउंट लेना होता है. थिंक ऑफ अ मैच एक्सप्रेशन एज बीइंग यूज्ड एज अ कॉइन सॉर्टिंग मशीन. ठीक है, एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक एग्जाम्पल को समझते हैं. कॉइन सॉर्टिंग मशीन. थिंक ऑफ मैच एक्सप्रेशंस as being a coin sorting machine, coins sliding down a track with variously sized holes, and each coin falls through the first hole it encounters that it fits into. देखो, ये what they are saying is, बहुत easy example सुनाता हूँ. आप समझो कि एक ना ट्रैक है, ठीक है, ये ना एक ट्रैक है, ऐसे एक हवा में एक ट्रैक है, और ट्रैक में ना छोटे छोटे होल्स हैं. अगर आप यहाँ पर एक कॉइन रख के फेंकोगे तो वो कॉइन नीचे को जाएगा. अगर ये होल छोटा है तो वो कॉइन उसमें नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको एक ऐसा होल मिलेगा जहाँ पे वो फिट हो सकता है, वो वहीं पे गिर जाएगा. तो मैच में भी इट दे आर बेसिकली सेइंग हम ना बहुत सारी कंडीशंस रखेंगे, तो हर कंडीशन से होता हुआ जहाँ पे भी हमारा पैटर्न मैच करेगा वहाँ पे वो ड्रॉप कर जाएगा. ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. ठीक है, in encounters first will, so values go through each pattern in the match and then the first pattern value fits, the value falls into the associated block और बाकी के execute नहीं होते. Speaking of coins, let's use them as an example. ठीक है, तो using match we can write a function that takes an unknown US coin and in a similar way as the counting machine determines which coin it is and returns the value in cents. देखो, हमने क्या किया, हमने कॉइन के कुछ वेरिएंट्स बनाए. देखो, एक कॉइन क्या हो सकता है? पेनी, निकल, डाइम और क्वार्टर. ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं. तो यहाँ पर व्हाट आई कैन डू इज, तो फंक्शन बनाते हैं मेन, एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कॉइन का वेरिएंट्स, कॉइन का एक इनम बना लेते हैं. इसके वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, वेरिएंट 4. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे वैल्यू इन सेंट्स. तो देखो, हम एक फंक्शन बना लेते हैं वैल्यू इन सेंट्स का, तो खुद ही बनाते हैं. ठीक है, फंक्शन वैल्यू इन सेंट. अब यहाँ पर मुझे ना आप एक कॉइन दोगे जिसका टाइप क्या होगा? कॉइन. ठीक है, नॉट क्लोन, कॉइन. ठीक है, कॉइन होगा, और ये क्या करेगा? U8 रिटर्न करेगा. अब देखो यार, कॉइन अगर पेनी है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, निकल है तो डिफरेंट कैलकुलेशन होगी, डाइम के लिए डिफरेंट और क्वार्टर के लिए डिफरेंट, राइट? तो इन्होंने क्या किया, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सेइंग एक मैच करो. ठीक है, एक मैच एक्सप्रेशन लगाओ. किसके ऊपर मैच करना? कॉइन के ऊपर मैच करो. अब क्या पॉसिबिलिटीज़ वैल्यू हो सकते हैं? देखो, वो बोल रहा है भाई मिसिंग द आर्म, इसको आर्म कहते हैं, ये ना आर्म्स हैं. वो कह रहा है कि यार तुमने ना सारी कंडीशंस को अकाउंट में नहीं लिया, मतलब कि तुम सारे वेरिएंट्स को हैंडल नहीं कर रहे. मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं. पहला वेरिएंट क्या हो सकता है भाई? अगर हमारा जो कॉइन है वो एक पेनी है, पेनी के केस में रिटर्न कर देते हैं हम 1. ठीक है, अगर वो 1 है तो उसको 1 रिटर्न कर देते हैं. सिमिलरली सारी कंडीशंस को देखो हैंडल करना है. निकल के केस में वी कैन रिटर्न 5, एंड डाइम एंड क्वार्टर के केस में सिमिलरली वी कैन रिटर्न दिस. अब देखो, वो खुश है बिकॉज हमने सारे केसेस फॉलो कर लिए. अगर बीच में एक केस भी नहीं होता, वो बोलता भाई डाइम को कौन हैंडल करेगा. तो सारे केसेस को हमने हैंडल कर लिया. तो मैच कॉइन. अब पता क्या होगा, जब भी आप कॉइन की वैल्यू दोगे वो बोलेगा भाई क्या तू पेनी है? नहीं है, ठीक है. क्या तो निकल है? नहीं है. क्या तो डाइम है? नहीं है. क्या तो क्वार्टर है? हाँ है. चलो 25 रिटर्न कर दो. अगर आप क्वार्टर दोगे तो वो सबको मैच करेगा. लेट्स से आपने कॉइन दिया निकल, पेनी है? नहीं है. निकल है? हाँ है. 5 रिटर्न करो और पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन बंद कर दो. गॉट इट? तो इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. नीचे चलते हैं. तो लेट्स ब्रेक डाउन द मैच कोड इन द वैल्यूज इन फंक्शन. फर्स्ट लाइन मैच कीवर्ड फॉलोज बाय एन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, विच इन द केस इज द वैल्यू कॉइन.
दिस सीम्स वेरी फेमिलियर टू द कंडीशनल एक्सप्रेशंस इफ यू यूज विद इफ, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस. इफ हमेशा बूलियन कंडीशंस लेता है, लेकिन यहाँ पर हम एक टाइप भी दे सकते हैं. ठीक है, मैच और इफ में एक डिफरेंस होता है. नेक्स्ट आर दी मैच आर्म्स. आर्म क्या होते हैं? आर्म हैज़ टू पार्ट्स, अ पैटर्न एंड सम कोड. तो ये एक आर्म है जिसमें ये पैटर्न है, ये कोड है, ये पैटर्न है, ये कोड है. एंड and this operator that separates the pattern and the code to run. The code in this case is just one value. Each arm has separated with the next comma. When the match expression executes, it compares the resultant value against the pattern of each arm in order. If a pattern matches the value, the code associated with the pattern executed. अगर आपको स्विच के बारे में पता है ना, ये काइंड ऑफ स्विच केस है हमारी रस्ट का. ठीक है, ये स्विच है. एक डिफरेंस क्या है, स्विच में ना आप अपने केसेस फॉलो कर लो, सारे फॉलो करने की जरूरत नहीं होती. लेकिन मैच बोलता है कि भाई सारे केसेस फॉलो करो. सिर्फ ये एक छोटा सा डिफरेंस है स्विच और मैच में, बट ये एक तरह की स्विच केसेस ही तो हैं. ये देखो स्विच, ठीक है, स्विच वेरिएंट केसेस. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग. इफ पैटर्न मैचेस द वैल्यू, द कोड एसोसिएटेड विद द पैटर्न एग्जीक्यूट्स. इफ द पैटर्न doesn't match the value, execution continues to the next arm. ठीक है, the code associated with each arm expression and the resultant value of the expression in the matching arm gets returned to the entire match expression. तो यहाँ पे we don't typically use curly braces if the match arm is short. तो अगर आपका मैच आर्म, ठीक है, आर्म मतलब ये जो कोड है ये एक लाइन का है, तो कर्ली ब्रेसेस करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका कोड मल्टीपल लाइन्स का तो आप कर्ली ब्रेस कर सकते हो. तो पहले आप यहाँ पे बोल सकते हो प्रिंट एलन दैट दिस इज अ पेनी, एंड फिर आप क्या कर सकते हो, आप रिटर्न कर सकते हो यहाँ से 1. ठीक है, सो पेनी को हम ठीक कर लेते हैं. सो अगर मल्टीपल लाइन्स है तो कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लो. तो कॉइन पेनी कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, कॉमा की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड देन मल्टीपल कोड. लेकिन अगर हमारे पास सिंगल कोड है तो बस पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो दिस इज नॉट पैरेंथेसिस, मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ. कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो दिस इज वॉट दे आर सेइंग. इफ़ यू वॉन्ट टू रन मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड यू कैन यूज कर्ली ब्रैकेट्स, एल्स एक लाइन भी ठीक है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कोड प्रिंट्स लकी पेनी. तो अगर पेनी होगा तो कुछ प्रिंट भी करेगा और 1 को रिटर्न करेगा. पैटर्न दैट बाइंड्स टू वैल्यू. अब यहाँ पे व्हाट दे आर डूइंग, अगर, ठीक है, अगर कुछ इनम किसी वैल्यू को बाइंड कर रहे हैं, लेट्स से आपको पता ना आप इनम के अंदर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो. अगर वो पेनी है तो आप उसके अंदर कुछ वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, लेट्स से U8 समथिंग लाइक दैट. तो इस तरह की चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, मैं आपको एक सिंटैक्स बताता हूँ कि वो वैल्यू ना आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, वैल्यू. ठीक है, और वो वैल्यू आपको यहाँ पर अवेलेबल एज अ U8. तो इस तरह से आप उसकी वैल्यू भेज दो कि भाई अगर वो पेन नहीं है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी हमें. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स को समझते हैं दैट वो क्या करने का ट्राई कर रहे हैं. As an example, let's change one of the enum variants to hold the data. From 1999 through 2008, the United States minted quarters with different designs for each of the 50 states on one side. No other coins got state designs, so only quarters have this extra value. We can add this information to our enum by changing the quarter variants to include US states as well. तो यहाँ पर अगर आप पूरा कोड देखोगे ना, पूरा कोड, तो what they have done, इन्होंने एक enum बनाया US states. तो यूएस स्टेट्स भी तो एक तरह की इनम है, यूएस के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं. तो लेट्स से ये हमारी आ गई यूएस की स्टेट्स. अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर वो एक क्वार्टर है तो उसके अंदर आपको मुझे स्टेट भी मेंशन करनी पड़ेगी दैट है किस स्टेट के लिए है. ठीक है, किस स्टेट के लिए. अब बिकॉज अब वहाँ पर आप एक डेटा, यहाँ पर आप एक डेटा भी होल्ड कर रहे हो. लेट्स इमेजिन अ फ्रेंड ट्राइंग टू कलेक्ट ऑल द 50 स्टेट क्वार्टर्स व्हाइल वी सॉर्ट आर लूज चेंज बाय कॉइन टाइप. वी ऑल्सो कॉल द नेम ऑफ द स्टेट एसोसिएटेड विद इट. तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको मल्टीपल चीज़ बताता हूँ. या तो आप क्या करो, यहाँ पर ना आप क्वार्टर के साथ उसकी स्टेट को यहाँ पे ले लो कि भाई तेरी स्टेट क्या है. एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली से मल्टीपल लाइन्स प्रिंट एलन गॉट, ओके, गॉट क्वार्टर, ओके, ऑफ वैल्यू. एंड यहाँ पर हम एक डीबग वैल्यू ले लेते हैं, डीबग वैल्यू, एंड आई विल जस्ट से स्टेट डॉट, ओके, स्टेट. तो यहाँ पे हम स्टेट को प्रिंट कर लेते हैं एंड देन बंद करके रिटर्न भी कर देते हैं 25. गॉट इट. या फिर हम पता क्या कर सकते थे, ये स्टेट ठीक है, यहाँ पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, कॉइन क्वार्टर. अगर उसका टाइप स्पेसिफिकली, ठीक है, अगर उसका टाइप स्पेसिफिकली दिस है, ठीक है, स्पेसिफिकली बता दिया कि अगर वो, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, लेट्स से अलास्का ले लेते हैं. ठीक है, तो अगर वो अलास्का है तो फिर प्रिंट करेंगे हेलो फ्रॉम अलास्का. ठीक है, तो अगर वो अलास्का है, अलास्का, तो प्रिंट
एंड हम रिटर्न तो 25 ही करेंगे। लेकिन अगर कोई और भी है तो एक वेरिएबल ले लिया जो कुछ भी प्रिंट कर सकता है। तो आप इस तरह से वैल्यूज़ को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। एक बार रन करके दिखा दूँ, लेट कॉइन, तो एक कॉइन बनाए, एक कॉइन बनाते हैं जिसका वेरिएंट होगा पेनी, जस्ट पेनी, पेनी में कोई डेटा नहीं है। तो प्रिंट एलन करते हैं दैट वैल्यू इज कुछ भी ऐसे कर लिया, एंड ये क्या रिटर्न करेगा, दैट वैल्यू इन सेंट्स को कॉल कर दो एंड इसमें कॉइन पास कर दो। ठीक है, कॉइन का मतलब ओनरशिप नहीं लेते हैं, सो कॉइन का एक रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, सो हमने कॉइन यहाँ पर पास कर दिया, रन करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आया 1। अगर हम इसमें पेनी की जगह डालते डाइम, ओके, अगर हम ये वाला वेरिएंट सेंड करते तो वी आर गेटिंग 10। अब अगर मैं यहाँ पे क्वार्टर यूज़ कर रहा हूँ तो आई हैव टू स्पेसिफाई द यूएस स्टेट। तो यहाँ पे यूएस स्टेट ले लेते हैं, लेट से मैंने ले लिया ये वाला स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा दैट वी आर गेटिंग गॉट क्यू वैल्यू ऑफ दिस। लेकिन अगर ये हम डालते अलास्का, ठीक है, अगर हम इसमें अलास्का डालते तो कौन सा पैटर्न मैच करता, तो मैच करता अलास्का वाला, हेलो फ्रॉम अलास्का। अच्छा, क्या हो अगर मैं इस पैटर्न को नीचे डाल दूँ, क्या हो अगर अलास्का नीचे है, तो पता क्या होगा। देखो मैंने क्या बताया था कि यार ये ना एक कॉइन्स जो हैं से गिर रहे हैं, है ना, मतलब सबको मैच करता है। तो देखो ये सबको मैच कर सकता है जिसके ऊपर भी क्वार्टर है। तो अलास्का अगर एक बार यहाँ पर कैच हो गया तो वो यहाँ पर कभी आएगा ही नहीं, वो वार्निंग भी आ रही है। तो मतलब कि बिकॉज ये सारी स्टेट्स को कैच कर रहे हैं तो वो कभी यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो इस केस में हमेशा यही चलेगा। तो यूजुअली जो जिसमें हम ज़्यादा हम ज़्यादा व्हाट डू यू कॉल स्पेसिफिक है उसको ऊपर रखना चाहिए कि अलास्का है तो मैच करो, एल्स सबके लिए ये करो। ऑर्डर यहाँ पर मैटर करता है। ओके, ठीक है। If we were to call value in cents coin quarter this coin would be coin quarter with this value. When we compare the value, तो you can see that यहाँ पे हमारे पास state variable available होगा। This is what they are saying. अब ऑप्शन वापस चलते हैं, प्रीवियस एग्जांपल ऑप्शन याद है, ऑप्शन में क्या करते हैं, इन प्रीवियस सेक्शन वी वांटेड टू गेट द इनर टी वैल्यू। ठीक है, अब देखो उसमें एक तो सम वेरिएंट हो सकता है और एक क्या हो सकता है, नन। तो लेट से मैंने यहाँ पे बोला फंक्शन ऐड, ठीक है, जिसमें ना आप मुझे एक तो नंबर दे दो ऑफ टाइप i32 और दूसरा नंबर दो सेकंड नंबर। ओके, तो मैं एल से num2, ठीक है, num2 ना एक ऑप्शनल नंबर हो सकता है, ऑप्शन ऑफ टाइप कौन से टाइप का, i32 टाइप का एक दे दो, एंड इन रिटर्न आई विल गिव यू i32। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, मैच करो, ठीक है, मैच सॉरी कहाँ पे गया, मैच करो num2 के ऊपर, num2 का टाइप के ऑप्शन, ऑप्शन में देखो एक तो हो सकता है सम, एक तो हो सकता है सम, ठीक है, सम में डेटा होगा, सम में एक डेटा होगा तो आई ले लेते हैं, तो आई एक डेटा होगा। इस केस में हम रिटर्न क्या करेंगे, नम प्लस आई, और अगर वो नन है, अगर वो नन है तो रिटर्न कर दो 0। देख रहे हो, अगर आप इस एग्जांपल को समझ पा रहे हो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि कैसे हम स्टेट को बाहर निकाल रहे हैं, तो सिमिलरली सम की अगर उसका सम वेरिएंट है तो उसमें कुछ डेटा होगा तो ये कर दो, एल 0 रिटर्न कर दो। अगर आप दूसरा नंबर दे ही नहीं रहे हो तो एक काम करो ना, फर्स्ट नंबर ही रिटर्न कर दो, दिस इज़ मोर गुड। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ऐड करो, ठीक है, प्रिंट एलन कर लेते हैं, प्रिंट एलन ऐड रिजल्ट करते हैं, तो ऐड रिजल्ट, ठीक है, तो कैसे आएगा देखो, ऐड करो भाई किसको, नंबर तो ले लो 50, दूसरा एक ऑप्शन ले, दूसरा एक सम वेरिएंट ले लो, एक नंबर है सम विच इज़ 90। अब ये क्या करेगा, ठीक है, प्रिंट करके देखें, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 140, प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसको नन कर दूँ, अगर मैं सेकेंड ऑप्शनल नन कर दूँ, नहीं है ही नहीं मेरे पास, एग्जिस्ट ही नहीं करता है नंबर, तो मेरे पास 50 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन ऑल्सो डू पैटर्न मैचिंग। सो दे +1 x, अगर आप मेरे को एक नंबर दोगे, अगर सम वेरिएंट होगा तो मैं उसमें 1 प्लस करके भेज दूंगा, एक सम एक ऑप्शन ही रिटर्न कर रहा है, और अगर नन है तो नन। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को ना खुद समझो एक बार क्या हो रहा है, ध्यान से, मतलब कॉमन सेंस से समझो, ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, ऑप्शन नहीं रिटर्न कर रहे हैं, नन एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है, अगर मैच कर दो एक्स पे, अगर उसका वेरिएंट सम है तो ये करो, एल्स ये करो। ठीक है, सो ये मैं नहीं समझाऊंगा, ये आप खुद समझो। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग है खुद समझने का ट्राई करना। सो कंबाइनिंग मैच एंड इनम्स इज वेरी यूजफुल, तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। यू विल सी दिस पैटर्न अ लॉट इन रस्ट कोड, मैच अगेंस्ट द इनम, बाइंड अ वेरिएबल टू द डेटा इनसाइड एंड देन एग्जीक्यूट द कोड बेस्ड ऑन इट। ठीक है, शुरू में थोड़ा ट्रिकी लगेगा, बट वंस यू गेट यूज टू इट, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। वेरी गुड, मैचेस आर एग्जॉस्टिव मतलब कि देयर इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द मैच वी डिस्कस। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि सारे पैटर्न्स को मैच करो, ऐसे नहीं है कि भाई तुम्हारा मन किया कि मैं तो बस सम वेरिएंट को हैंडल करूंगा, ना ना ना, इट्स एग्जॉस्टिव भाई, सारे
जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं सबको कवर करो। ये कोड नहीं कंपाइल होगा, यू कैन सी दैट दिस कोड विल नॉट कंपाइल। क्यों? इसमें तुम नन को हैंडल नहीं कर रहे हो। एरर भी आ रहा है भाई, नन को तुम कवर क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। रस्ट नोज दैट यू डिडंट कवर द पॉसिबल केसेस, even knows that which pattern we forgot. So matches in Rust are exhaustive. We must exhaust every last possibility in order to code to be valid. ठीक है, especially in the case of option, when Rust prevents us from forgetting to explicitly handle the none case. It protects us from assuming that we have a value which might be null. ठीक है, and thus making the $1 billion mistake earlier impossible. Cool? Good. अब यहाँ पर ना जब मैं रस्ट को पढ़ रहा था ना, मुझे ना एक डाउट आया दैट व्हाट इफ़ अगर मेरे पास एक इनम है जिसके अंदर ना पॉसिबली 100 या 200 वैल्यूज़ हैं, 200 वेरिएंट्स हैं, लेकिन मुझे मेरे को सिर्फ 3 to 4 वेरिएंट्स को हैंडल करना है। तो क्या मेरे को बाकी की बची 196 वैल्यूज़ को या 197 वैल्यूज़ को भी लिखना पड़ेगा, जिसका कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगा, खाली छोड़ना पड़ेगा? बिकॉज मैच तो एग्जॉस्टिव है। मैच बोलता है कि भाई सारे के सारे हैंडल करो केसेस, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे केसेस हैंडल करो वो ये नहीं कहता, सारे केसेस हैंडल होने चाहिए वो ये कहता है। सारे हैंडल नहीं करने हैं, लेकिन सारे हैंडल होने चाहिए। क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। कैच ऑल, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कैच ऑल। यूजिंग इनम्स वी कैन ऑल्सो टेक अ स्पेशल एक्शन फॉर फ्यू पर्टिकुलर वैल्यूज, बट for all other values take action one default. Imagine we are implementing a game where if you roll a dice 3 or on a dice roll, if you have 3, your player doesn't move but instead gets a new fancy hat. If you roll 7, your player loses. For all other values you move the number. तो इसमें देखो क्या है, लेट्स से हम एक ना डाइस रोल गेम बना रहे हैं। ठीक है, सो फंक्शन डाइस, ओके, डाइस रोल इन्होंने क्या फंक्शन बनाया? नहीं, सो लेट्स से एक डाइस रोल बना दें। ठीक है, वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे। सो फंक्शन मेन लेट डाइस रोल, ठीक है, डाइस पे कुछ नंबर आया, लेट्स से 9। व्हाट दे आर सेइंग कि भाई देखो डॉक्यूमेंटेशन क्या कहते हैं, कमेंट डालते हैं, अगर नंबर 3 आता है तो ना उसका मूव स्किप कर दो, अगर नंबर 7 आता है तो क्या करो? क्या लिखा था यार उन्होंने, मैं भूल जाता हूँ। उन्होंने लिखा था दैट अगर उसका नंबर 3 आता है उसको एक हैट दे दो। ठीक है, उसको ना एक टोपी पहना दो, सो फैंसी हैट। सो हमें उसको टोपी पहनानी है, और अगर उसका नंबर 7 आता है, 7 आता है, एंड इफ़ यू रोल अ 7, डाइस के ऊपर 7 आ सकता है। ओके, मुझे नहीं पता था कि डाइस के ऊपर 7 भी आ सकता है। मे बी दे हैव 2 डाइसेस, आई डोंट नो। तो हम 6 ले लेते हैं कि भाई अगर वो 6 आता है, ठीक है, तो उसकी हम टोपी उतार देंगे, तो रिमूव द फैंसी हैट। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी नंबर आता है, ठीक है, अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी आता है तो हमें क्या करना है? तो हमें डाइस को मूव करना है। तो दिस इज़ आर कंडीशन। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैच कर दो डाइस रोल के ऊपर। अब देखो यार, डाइस रोल एक नंबर है, तो यार नंबर तो अनलिमिटेड होते हैं, नंबर तो अनलिमिटेड होते हैं। उसको क्या पता ना डाइस रोल कहाँ तक है, हमें पता है 6 तक हो सकता है, बट नंबर्स आर अनलिमिटेड। तो क्या तुम 1 से लेके टू दी एटर्निटी, टू दी इनफाइनाइट, तुम सारे केसेस थोड़ी ना हैंडल करने बैठोगे? पॉसिबल ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। ठीक है, तो एक काम करो ना, पहले ना 3 वाले केस को हैंडल कर लो। इस केस में हम प्रिंट एलन कर देंगे दैट यू गॉट अ फैंसी हैट, एंड जस्ट इन केस यू वांट अ हैट यू कैन जस्ट सर्च फॉर द हैट। तो भाई हमने आपको टोपी पहना दी। सेकेंड, अगर आपको 6 आता है, सो रिमूव कर देते हैं। सो योर हैट फैंसी, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ, योर फैंसी हैट इज रिमूव्ड। ठीक है, एंड यहाँ पर ना हम एक और इमोजी लगा देते हैं क्रॉस का, सो क्रॉस। ठीक है, फैंसी हैट रिमूव हो गई। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी आता है, अगर इसके अलावा कुछ भी आता है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, सो व्हाट वी कैन डू, अदर, हम यहाँ पर एक वेरिएबल डाल देते हैं अदर। अगर कुछ भी आता है प्रिंट एलन कर दो दैट मूव दीज मैनी स्टेप्स, जिसमें हम ये अदर कीवर्ड को ले लेते हैं। अदर, क्या लिख रहा हूँ, अदर, भाई अदर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, बिकॉज इसको पता है कि लास्ट एक वेरिएबल है, एक जस्ट एक वेरिएबल है, तो इसका क्या मतलब है दैट इन दोनों के अलावा, देखो अगर 3 आएगा तो मैच कर जाएगा, 6 आएगा मैच कर जाएगा, अगर एक वेरिएबल आ गया मतलब कुछ भी आ गया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। गॉट इट?
अगर आपको ये वेरिएबल यूज़ ही नहीं करना, लेट्स से अगर आप बस ऐसे कह रहे हो मूव जो भी आपका डाइस रोल है उतने स्टेप्स, तो आप इस केस में इसको अंडरस्कोर कर दो, यू डोंट नीड अ वेरिएबल, आप इसको अंडरस्कोर कर दो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अदर यूज़ करोगे, अदर की वही वैल्यू होगी जो भी यहाँ पे आएगी, तो अदर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अब इसमें फंक्शन को रन करता हूँ, 9 इज़ नॉट अ वैलिड वैल्यू, तो 4 ले लेते हैं, ठीक है, रन करते हैं, तो यू कैन सी मूव 4 स्टेप्स। अगर यहाँ पर 2 होता तो क्या आता, मूव 2 स्टेप्स। लेकिन अगर यहाँ पर 3 आ जाए, यहाँ पर अगर 3 आ जाए तो यू गॉट अ फैंसी हैट, एंड अगर यहाँ पर 6 आ गया, योर फैंसी हैट इज रिमूव्ड, ठीक है। तो सारे के सारे केसेस हैंडल करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले को एक वेरिएबल बना दो या फिर एक पैटर्न मैच कर दो जो सारे को सबको हैंडल कर ले। सो फॉर द फर्स्ट टू आर्म्स द पैटर्न हैव लिटिल वैल्यूज 3 and 7, फॉर द लास्ट आर्म इट कवर्स एवरी अदर पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। द कोड कंपाइल्स इवन दो वी हैवंट लिस्टेड ऑल द वैल्यूज फॉर U8 कैन हैव, बिकॉज हम अगर हम इसको U8 बनाते तो U8 के केस में आपको 0 से लेकर 255 तक सारी वैल्यूज कवर करनी पड़ती, बट ठीक है हमें नहीं करना पड़ा बिकॉज वी हैड पैटर्न मैचिंग। दिस कैच ऑल मैचेस ऑल द पैटर्न। एंड ये वो भी कह रहा है कि यार अगर आपको वैल्यू यूज़ नहीं करनी है आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो अंडरस्कोर री रोल करते रहो, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। दिस एग्जाम्पल ऑल्सो मीट्स द एग्जॉस्टिवनेस रिक्वायरमेंट्स एंड वी आर एक्सप्लिसिटली इग्नोरिंग ऑल द अदर वैल्यूज। नाइस, ओके। And finally, we can change the values of the game one or more time that nothing else happens when your turn. If you roll the dice, we can express that by using the unit value. तो इसका मतलब है कि यार मुझे को कुछ भी नहीं करना, लेट्स से इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरे को कुछ भी नहीं करना, तो इसको खाली छोड़ दो, इट्स अ यूनिट टाइप, ठीक है। एंड बिकॉज आप ये वेरिएबल भी यूज़ नहीं कर रहे, इसको आप अंडरस्कोर कर दो, ठीक है। सो इस केस में हम कुछ नहीं कर रहे, तो इट्स लाइक वी कैन एक्सप्रेस दैट बाय यूजिंग द यूनिट वैल्यू। सो that nothing else happens on your turn if you roll anything else 3 or 7, so we can express this by using the unit value, ठीक है। so you can see as the code goes, तो कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, मैच ऑल यूनिट नथिंग, so do nothing। एंड इसी के साथ हमारा खत्म होता है मैच एक्सप्रेशन। सो नाउ यू नो दैट मैच को कैसे यूज़ करना है। एंड वन मोर सजेशन जो मैं आपको यहाँ पर दूंगा, अब आप ना अपनी पहली वाली गेम पर जाओ, गेस द नंबर गेम में जो चैप्टर 2 पे कवर की थी, उसमें अब आप ट्राई करो मैच सिंटैक्स को पढ़ने का। दैट एक्चुअली हम वहाँ पे जो कंपेयर कर रहे थे वो एक ऑर्डरिंग इनम रिटर्न कर रहा था जिसके 3 वेरिएंट्स थे, लेस, ग्रेटर एंड इक्वल, एंड किस तरह से हम उनको मैच कर रहे थे। अब वो सिंटैक्स और सेंस बनाएगा। तो जैसे ही आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस गेस द गेम पे जाएं, उस कोड को पढ़ें एंड उसको अब और अच्छे से समझने का ट्राई करें, बिकॉज नाउ यू हैव दैट नॉलेज। ओके, विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक नया सिंटैक्स कवर करेंगे, दैट इज इफ लेट सिंटैक्स। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।